सफलता नहीं मिली है। दोनों चीजें हैं। कहा था स्टार्टिंग में ही कि लड़ाई लंबी चलेगी और वो लड़ाई लंबी ही चल रही है। आज भी स्टार्टिंग में जब गए मिलने का समय नहीं दिया, उनके ओएसडी आ गए कि हमें दे दो भाई। फिर उनके जो सीनियर ओएसडी हैं उनसे मिलना भी हुआ, उनने ज्ञापन लिया है। हमने कहा अपॉइंटमेंट दिलवा दो, नहीं दिया। मैंने कहा भविष्य का दिलवा दो, नहीं मिला। बाद में शिक्षा मंत्री जी आ भी गए, आने के बाद में मना कर दिया उनने कि नहीं। फिर दिनेश सर थोड़ा सा पीछे पड़े, तब जाके लगभग 1.5 से 2 मिनट का समय उनने दिया और 1.5 से 2 मिनट में उनने 2 ही बात बोली है कि पहली बात तो ये मुझे जाना है दिल्ली अर्जेंट, ये रहे, क्योंकि आप सबको पता है 6 बजे की बोला ही था। तो ये बात हुई। दिनेश सर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सर ऐसी बात है और ये मुद्दे हैं, अब आप किस तरीके से कैसे क्या करोगे ये आप बताइए। तो फाइनली उन्होंने फिर ये बोला है जाते जाते भी कि आप जो ओएसडी हैं आप उनको दे दीजिए, ठीक है ना। जो भी पूरी जानकारी होगी क्या करना है कैसे करना है मैं एक बार देख लूंगा, ये जाते जाते उन्होंने कहा है। उन्होंने ना ये कहा कि मैं कर दूंगा, ना ये कहा कि मैं नहीं करूंगा, ना ये कहा कि भाई कुछ नहीं करूंगा। उन्होंने ये कहा है कि मुझे अभी जाना है, मेरी व्यस्तताएं हैं और पहले से तय व्यस्तताएं हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि आप जब तक मैं पूरे मामले को देखूंगा नहीं तब तक मैं किसी प्रकार से कोई भी निर्णय नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी एक समस्या रही हमारे साथ कि उन्होंने कहा है कि भाई मैं पूरे मामले को देखूंगा पहले, और आप जो कागज लाए हो वो सारे के सारे कागज मुझे दो, उस हिसाब से हम आगे बात करेंगे। कपिल सर, तो ये कहीं ना कहीं आंशिक रूप से एक कह सकते हो कि हमारी जो बात जहाँ तक पहुँचा नहीं थी, क्योंकि बात ये है ना जब तक किसी तक बात ही नहीं पहुँचाओगे और फिर उससे क्या उम्मीद करोगे। तो बात हमारी आज पहली बार शिक्षा मंत्री जी तक पहुँच पाई। मनोज अभिषेक को बुला, ठीक है ना। मनोज और अभिषेक, कपिल सर इधर आओ। मनोज नहीं कहाँ आ जाए, नहीं हिम्मत नहीं हो रही, बैठ गई। अब मैं बता रहा हूँ। हाँ। ब्रीफिंग इतनी सी है कि हमारे पास जो इतना मेहनत करने के बाद केवल 1.5 मिनट का समय मिला वो मुझे अखर गया थोड़ा सा। बिल्कुल सर, कि हम इतने सारे बच्चे आए और हमें केवल मात्र 1.5 मिनट का समय मिला है, ये हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, पर्सनली बताऊं तो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं बता दूं आपको, एक रिकॉर्ड रहा है यहाँ पे मंत्री जी का कि शायद ही कोई मिल पा रहा है, उनसे मिलता है या नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत लोग चप्पलें घिस गए लेकिन वो मिलते ही नहीं। तो कम से कम अपन यहाँ पे आए थे, विधानसभा क्षेत्र से है और पंकज खाने के लिए 1-1 घंटे आते हैं गाँव में। सही बात है, बहुत बढ़िया। मैं बोलूंगा पूरे 50 घंटे में रोका था भोपाल में। बिल्कुल मिले नहीं हो, ये बात चप्पल जायज है, ये अपना जायज, यही बता रहा हूँ मैं, बता यही चाह रहा हूँ। हम इतने सारे लोग मेरे साथ बैठे रहे, अब मुझे क्या लगा, हम बता रहे वहाँ पे कम से कम हम लोग आधे घंटे रुके हैं, मालूम आपको, आधे घंटे का रुके वहाँ पे 3 बड़े प्रकरण हुए। पहली बात तो हमको क्या कि पहले मना कर दिया था, सर तो है ही नहीं यहाँ पे। अब आपको यहाँ से क्या लेके गए थे कि वहाँ पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल वहाँ गए क्या बोलते हैं कि वहाँ पे है ही नहीं। अब है ही नहीं बोल दिया तो हम क्या करते, हम लोग नहीं साहब हमको तो मिलना है कैसे भी करके। हमने अपनी पूरी वहाँ बात रखी कि मिलने का हमारा तरीका क्या है, हम इतने सारे लोग बार बार थोड़ी ना आ सकते हैं। हम एक बार, और इसके पहले 1.5 महीने तक हमने चप्पलें घिसी थी, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी 3 बार आ चुके हैं आपसे, अपॉइंटमेंट देते हो मिलते नहीं हो। आज तो मिल के ही जाएंगे, अब मिल के जाएंगे। जो जिद करी थी तो वहाँ पे क्योंकि प्रशासन एक्चुअली स्पष्ट नहीं बोल सकता है, सबकी अपनी ड्यूटी रहती है। ये आप लोगों की ताकत है कि वो भले ही 1 मिनट के लिए सुनने के लिए आए, लेकिन वो आपकी वजह से आ पाए। पता है कभी भी धरना होता है 4 बजे के बाद पुलिस हमारा साथ छोड़ देता है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं हम तुम्हारे व्यवस्थित यहाँ तक लेकर आएंगे। अब वहाँ पे भी उन्होंने इनडायरेक्टली हिंट किया कि सर थोड़ा और इंतजार कर लो, हो सकता है कि सर आपका काम कर दे, मिल जाएंगे। पुलिस प्रशासन ने भी पूरा सहयोग करा मिलाने में। दिनेश सर ने एक छोटी सी बात और रख दी थी, ये जो एक रहता है कैसे लेना क्या लेना है, दिनेश सर ने ये बात और रख दी कि सर ऐसा ना हो कि ये ठंडे बस्ते में चीजें हमेशा की तरह चली जाती हैं, वैसे चली जाएं। तो उन्होंने फाइनली दिनेश सर के कंधे पे हाथ रख के ये तक बोला कि चिंता मत करो, जो भी होगा जैसा पॉसिबल होगा, अभी तो आप इनको दे दो शराब जी को, उसके बाद में मैं कुछ कर पाऊंगा। बट इतनी सी थी कि नहीं ऐसा ही कर रहा था, आज वो मिल गए ना। हाँ भाई बात तो सुनो, यही बात है करनी लगी है, पहले कंप्लीट 1-1.5 मिनट बात की, समय बात पूरी हो जाए, पूरी बात बोल पहले। अब उन्होंने क्या करा, 10 मिनट तक हमको लगाया, फिर वहाँ पे उनके ओएसडी आए, उन्होंने अपना ज्ञापन पढ़ लिया, हमने ज्ञापन कर दिया, फिर भी हमको लग रहा था कि बिना मेरे हम जाएंगे ही नहीं। अब वो जब आए तो इत्तेफाकन क्या वो आ गए और उनको 6 बजे हम आपका काम कर देंगे, ये
सुन लेंगे, कर देंगे, नहीं बोला वो बोला क्या निराकरण जानकारी में ले लेंगे, इसका निराकरण शीघ्र ही कर देंगे। अब बात यहाँ तक आई कि भाई उनके पास प्रकरण तो पहुंचा है, लेकिन अभी भी उनके पास अभी मिला नहीं है। कब मिलेगा? जब उनके ओएसडी बताएंगे। बताएंगे 3 दिन के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं। आज उनकी फ्लाइट 6 बजे, 3 दिन उनका कुछ परिवहन का कार्यक्रम है, वो सर बता भी देंगे, पूरे प्लान है 3 दिन की। अब 3 दिन तक अगर वहाँ पर है तो हम दोबारा किससे मिलेंगे? हमने ये क्वेश्चन पूछा, दोबारा किससे मिलेंगे? तो उन्होंने भाई बोलेंगे साहब आपको लिख के दे दो, लौट के आके सबसे पहले मैं इस पर बात करूंगा। भाई इतनी बात में हम मुझे लगा यार कि भाई अच्छा नहीं हुआ, सीएम साहब तो है यहाँ पर। इस बारे में विस्तृत जानकारी भाई देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ है। पुलिस प्रशासन हमारी सारे डाउट्स को दूर करने को तैयार है। हमारा जो उद्देश्य था आज का, पहली बात तो ये, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था कि आप डीपीआई में जानकारी दो, पहले डीपीआई में दे दी हमने जानकारी। हमें किसको पहुंचाना था? हमें पहुंचाना था पूरा किसको? शिक्षा मंत्री को देना था। हमारे चाहे लेट हो गए या कुछ भी रहे, शिक्षा मंत्री से हमने सिर्फ 1 मिनट बाद पहुंचा पाई, लेकिन हमारा जो कोई दिक्कत मामला था वो उनके संज्ञान में आ गया। बस इतनी हमारी सफलता है। सुनते नहीं है। पिछली बार हम लोग शिक्षक लोग 10-15 लोग आए थे भोपाल, अरे वो तो समझिए नहीं क्या हुआ क्या नहीं बोले, आगे की तैयारी नहीं था। है हमारा। सीएम साहब ने बात अब यही बात है कि रणनीति थी कि हमने अपनी थोड़ी सी बात उन तक रखवा दी, मतलब उन्हें सुन तो ली है, लेकिन कितने पद क्या पूरी हम चाह रहे थे बैठ के डिटेल बैठक करना। उसके उन्होंने बोला कि 4-5 दिन बाद हम जब लौट के आ रहे हैं तो हमारे शराब साहब से मीटिंग फिक्स करके अपॉइंटमेंट करके आप मुझे बता देना, हम बैठ के विस्तृत जानकारी लेंगे। उन्हें एक वर्ड बोला भेंट, उनको गाड़ी चलता भेंट का मतलब होता है कि हमारे अंदर बैठ के डिस्कस क्या कहना था भाई, ये 1 मिनट का मिलना कोई मिलना नहीं होता। हम कम से कम समय चाहिए। उनके पास ये था कि भाई हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फ्लाइट का टाइम हो रहा है, 6 बजे उनको निकलना है, तो हम तो कर नहीं सकते। आगे की बात ये करना अपन को कि 3 दिन तक तो यहाँ पर है नहीं, एक बात है ना। 3 दिन बाद आएंगे, कब? वो शुक्रवार शनिवार को आएंगे। और उनका कहना यह है कि हम मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन हमारी मीटिंग का टाइम रहता है, और समय भी दिया 5 से 6 का, 5 का समय रहता है। अब उनका एक कंसर्न ये था, सीधी सी बात की, भाई हमको 10 लोग या 5 लोग जो आज गए थे, या फिर कोई दूसरा भी हो सकते हैं, ये सब पूछ लो कि भाई बच्चा कौन होगा, वो बच्चा आके एक बार उनसे डिस्कस करके मिल गया। ये आगे की बात है, लेकिन अभी वर्तमान में हमें क्या करना है वो हमें तय करना है। भाई उनका तो पुण्य खबर कहीं चले गए, अब भाई उन्हें क्या बोल गए, अब से बताओ कोई व्यक्ति यहाँ पे है ही नहीं, अब वो चले गए कहाँ? दिल्ली। अब वो दिल्ली चलेगा, अपन यहाँ पे कुछ भी करते रहेंगे तो करना क्या है वो हमको तय करना पड़ेगा ना। सीएम साहब से मिलेंगे वो है। हाँ, अब सीएम साहब से मिलना वो बंद तय करें, अपन बात करेंगे। तो देखो मैंने वहाँ की बात बता दी, वहाँ तक काम हो गया है, अब इसके आगे क्या करना है वो अपन तय कर लेते हैं। अब ठीक है, तो बात कर लो। बता रहा हूँ, अब आपको सर बोल रहे हैं, सर थोड़ा सा सुने आप सब। भैया बैठिए जिस तरीके से सिस्टमेटिक हमें सुना है, टीआई साहब को सुनिए। जितनी आप लोगों की बात थी, आपका जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो सब भले और समझदार लोग हैं, उनको समय दिया गया था। बात जो कहनी है उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है, उस पक्ष को उन्होंने कह दिया है कि मेरे ओएसडी को दे दिया जाए और उस पर हम विस्तृत निर्णय ले लेंगे। अब जब वो बैठेंगे, चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको कुछ बताएंगे। आप यूँ बंगले पे जाके खड़े हो जाओगे और कुछ भी बोलोगे, उस पर कोई निर्णय नहीं बन पाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ठंड बहुत है, आप लोग बड़ी दूर दूर से आए हो, यहाँ तक आ गए, आप लोगों का स्वागत रहा, अच्छे से कार्यक्रम हो गया आपका। आपको जो बात कहनी थी वो आपने कह दी। इस शहर का, इस राजधानी का अपना एक प्रोटोकॉल है, प्रशासन का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। किसी से मिलना होता है तो पहले समय लेना होता है, उसके बाद हमारी पूरे शहर की व्यवस्थाएं निकलती हैं कि कौन कहाँ किस व्यवस्था में लगेगा। जैसे मैं सुबह से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं किसी और क्षेत्र में काम करता हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, दूसरे लगे ऐसे हम 25-50 लोग यहाँ खड़े हुए हैं आपके साथ, कि आपको कोई अव्यवस्था ना हो, कोई चौकीदारी पहरेदारी नहीं कर रहा है, आपकी तरफ से कोई दिक्कत ना हो और आपको कोई दिक्कत ना हो, जनता को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम खड़े हुए हैं। आपका जो आज का कार्यक्रम था वो आज का संपन्न हो गया है। आपके नेतृत्व को उन्होंने बता दिया है, 3 दिन बाद जो आसपास के लोग हैं वो आकर के व्यवहारिक रूप से जो विधिवत उनसे समय है वो समय ले लें। आप भेंट का समय तय हो जाएगा, अपने बिंदु तय कर लो, वहाँ जाके ये ना हो कि हम ये कह